कैसा लग रहा है सर आज आप जो पॉडकास्ट दे रहे हैं और हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो उन मुद्दों पे भी हम बात करेंगे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज सामने आए हैं जब लाइफ में सबसे ज्यादा आदमी डाउन फील करता है, और आपके वीडियो से वो मोटिवेट हुआ है। मैंने भी लाइफ में कभी बहुत ऐसे फेजेस देखे हैं जहाँ पे मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ होता और मुझे उस पॉइंट पे वो चीज़ की अहमियत समझा सकता। आपके बहुत सारे वीडियोस ने भी हेल्प करा है सर। कहाँ से आया था आइडिया कि आज की बात। ये एक्चुअली हुआ है कि आई वाज गोइंग थ्रू माय सम, मतलब मेरा ही थोड़ा सा डाउन टाइम चल रहा था। 3 साढ़े 3 साल पहले के आसपास काफी इमोशनल एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ वीडियोस डालने चालू किए कि अपने अंदर का थोड़ा सा निकाल लूं। और उसके बाद कुछ अपने पर्सनल एविडेंसेस इंसिडेंसेस भी उसमें जैसे शेयर किए मैंने कि हाँ भाई ये हुआ था वैसा हुआ था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप क्यों ऐसा नहीं करते कि आप लोगों के लिए कुछ बनाएं। भाई आप अपना अपना सुना रहे हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अपने ऊपर इतना ज्यादा आप फोकस क्यों कर रहे हो? आप उस पर फोकस क्यों नहीं करते जो आपको देख रहा है? और अगर उसको कुछ मिल जाए तो वो फिर रिकैलिब्रेट हुआ थोड़ा सा। कुछ अच्छी कहानियां जो सुनी हुई थी, फिर उसका बेसिक ये बना कि क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझे किस्से सुनाना बहुत पसंद है बच्चों को, कि एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ। तो अब याद नहीं आते ना कई बार पढ़ाते टाइम, तो एक लाइब्रेरी जैसा बनाना शुरू किया कि इसको एज अ लाइब्रेरी, जो जो किस्से याद आते जा रहे हैं वो एक जगह स्टोर होते जाएंगे। तो कभी इच्छा होगी तो मैं खुद देख लूंगा उसको। उसके पीछे लॉजिक ये था, और फिर वो धीरे धीरे बूस्ट हुआ, लोगों ने बोलना चालू किया कि हाँ अच्छा लग रहा है सुन के, तो मजा आया, तो उसको फिर वो वो पड़ गया उसके बाद वो थोड़ा सा। प्रभात सर जो हम लोगों को हमारी इस फेज में मोटिवेट करते हैं जब हम अपनी लाइफ के सबसे डाउन मोमेंट में होते हैं, प्रभात सर का बचपन कैसा था? बहुत सिंपल ही था, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ भी नहीं था। माय फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और अब तो रिटायर हो गए हैं वो। मदर है, आई एम द ओनली चाइल्ड, तो बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ बचपन था। एजुकेशन नॉर्मल रही, और ऐसे बहुत ज्यादा उस जमाने में कुछ हरकतें पटकी नहीं मैंने। और बस हाँ, ये था थोड़ा सा घुलना था, तो अपने में ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता था, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है बहुत अनअवेयर जो एक व्यक्ति होता है ना, जो एब्सेंट माइंडेड व्यक्ति होता है, who does not know anything that is going on around, मैं उस प्रकार का व्यक्ति था। और स्कूलिंग में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। धीरे 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 जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई और कॉम्प्लिकेशंस आते गए, तो बहुत नए नए एविडेंस इंसिडेंसेस हुए लाइफ में, तो वो उन्होंने बहुत कुछ शेप किया। स्कूल में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी तो शायद नहीं था लाइफ में। कभी कोई सर कोई शरारत करी हो जिसके बाद फिर लगा हो कि आज यार ये गलत कर दिया? बहुत कोई, मैं बताऊँ ना, मैं इतना शरीफ बच्चा था आप मानोगे नहीं। अगर मैं आप मेरा स्कूल टाइम देखोगे तो आई वाज लाइक, एक होता है ना जिसको इंग्लिश में बॉय स्काउट कहते हैं, तो आई वाज अ बॉय स्काउट, की किसी ने कहती ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, तो लाइन क्रॉस नहीं होती थी। तो मैक्सिमम ये शरारत की कि किसी दिन घर पे बिना बताए फिल्म देखने चला गया था। प्रोबेबली दैट वाज द, उसमें भी बहुत घर पे गाली पड़ गई थी। तो दैट इज द मोस्ट आई डिड, मतलब जो मेरे जीवन में जो मैंने हरकतें करी है जिसको आप कहेंगे, वो थोड़ा सा मतलब कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब वहां पे सारी मेरी फिर चीजें ओपन हुई हैं। स्कूल में तो मतलब वेरी नॉर्मल ऑर्डिनरी टाइप ऑफ थिंग, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है स्कूलिंग में तो। ये स्माइल के पीछे का क्या राज है जो वीडियोस में अक्सर दिखती है? स्माइल के पीछे का राज ये है कि मैं थोड़ा सा, आई लव ह्यूमर, आई लव द, मजा आता है मतलब चीजों में, ह्यूमर ढूंढने में मजा आता है, पॉजिटिविटी ढूंढने में मजा आता है, लोगों से बात करने में मजा आता है। मतलब मुझे याद है व्हाट हैपेंड एक्चुअली इन कॉलेज, जब मैं एमबीए कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को लोग भाव नहीं दे रहे हैं, है ना, मतलब लोग लोग कह रहे हैं यार ये, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लोग दोस्त यार थे, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे मुझ पर। तो एक मेरे यहाँ का सबसे पॉपुलर जो लड़का था, एक दिन वो मिला मुझसे, बोला क्यों तू डाउन क्यों है आज? मैंने कहा यार मुझे लगता है कि पीपल डोंट गिव मी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो ही गेव मी अ वंडरफुल लेसन, ही सेड कि आज क्या तू जिससे मिलना, उससे ऐसे मिलना कि एक्चुअली तेरे को मजा आ रहा है। ये पता ना, अपन किसी से मिलते हैं कहते हैं हाँ भाई साहब कैसे हैं, अंदर से आप कह रहे हो हाँ भाई कैसे हैं, बोला जिस दिन तुम फील करने लगोगे हाँ यार मजा आ गया तुमसे मिलकर, वो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने एक्चुअली उसको 2-3 साल प्रैक्टिस किया, एंड इट गेव मी ट्रिमेंडस रिजल्ट्स एक्चुअली। मतलब उसके बाद ये स्थिति हुई कि जैसे आप मेरे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, तो आपके मित्रों से मेरी ज्यादा अच्छी मित्रता हो गई, आपकी उनसे जैसी भी रही हो।
तो वो रीज़न ये था कि जेन्युइननेस जो होती है कि आप जब किसी से बात करते हैं तो अंदर से खुशी होनी चाहिए। दूसरे मेरे एक मित्र थे, अब तो नहीं रहे वो, उन्होंने कहा था हैंडराइटिंग के बारे में, उन्होंने कहा था कि आदमी जैसा होता है उसकी हैंडराइटिंग में वो दिखता है, लेकिन अगर वो हैंडराइटिंग चेंज कर ले तो आदमी भी बदल जाता है। और यही चीज़ बॉडी लैंग्वेज के लिए कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो आप मुस्कुराएंगे, लेकिन अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप खुश भी हो जाएंगे, यानी ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो खुश रहना चाहिए ना, वो अंदर से खुशी नहीं आ रही तो बाहर से हम खुश हो जाएं ऐसा हंस हंस के। तो और मुझे मजा आता है, मतलब लाइफ को आई ट्राई टू एंजॉय, कि अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो आई ट्राई टू। सर, कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे, क्या सोचा था कि मुझे सोशल मीडिया पे जाकर के कंटेंट क्रिएटर बनना है? आपके हाल ही में 600 के भी हुए हैं दोनों अकाउंट्स को मिला करके, उसके लिए भी बहुत थैंक यू। बहुत कंग्रेचुलेशन पहले तो आपको। तो थैंक यू। क्या आइडिया था कि कंटेंट क्रिएटर ही बनना है? कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत एक्चुअली बहुत पहले हो गई थी, मतलब सोशल मीडिया तो एक आफ्टर थॉट। मैं 12th क्लास में था तो मैंने पहली बार एक नाटक में हिस्सा लिया था स्कूल में, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला एक्टिंग में, तो मैंने कहा कि अब मैं डायरेक्टर बनूंगा लाइफ में। तो अब डायरेक्टर बनने एक मेरे अंदर एक आ गया कि हाँ डायरेक्टर बनना है, लेकिन अब बाद में तो चला पैसा बहुत लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, इतना पैसा तो है नहीं। तो व्हाट यू कैन डू, तो मैंने कहा द सेकंड बेस्ट यू कैन डू इज राइट। तो आई स्टार्टेड राइटिंग, तो मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखनी चालू की, छोटी छोटी। अच्छा, मैं जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर रहा था, आई वाज प्रीवियसली विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैं क्रेडिट मैनेजर था, तो 750 करोड़ के आसपास का मेरा पोर्टफोलियो था, बहुत प्रेशर का काम था। तो बचने के लिए कि थोड़ा सा मुझे स्केप मिल जाए, तो आई यूज टू राइट इन ऑफिस। तो मैं मतलब बीच में 10 मिनट कुछ स्टोरी लिख लेता था, तो इट वाज काइंड ऑफ अ स्केप फॉर मी कि मैं प्रेशर से हट रहा था। तो धीरे धीरे वो स्टोरीज प्रोबेबली वाज द फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन आई स्टार्टेड। और 2019 में मैंने सेल्फ पब्लिश, उसमें 12 कहानियों को एक बुक मैंने नॉट अ लॉन्ग स्टोरी के नाम से मैंने पब्लिश कर दिया। अब इच्छा है कि भाई इस पे शॉर्ट फिल्म बनाई जाए। हमें तो कुछ आता नहीं था शॉर्ट फिल्म वगैरह, तो ड्यूरिंग कोविड अब सब लोग घर पे बैठे थे, तो एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने कहा कि यार तुम यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चालू कर देते। मैंने कहा मुझे कौन देखेगा, बोला कर दो तुम तो। अब वहां पे अब कोविड में हुआ क्या था पता ही नहीं था अपन को क्या यूट्यूब पे डालना है, तो धीरे धीरे सोचते रहते थे, सॉफ्टवेयर सीखते रहते थे। एक दिन का अपनी किताब है, उस किताब की कोई कहानी सुना देते हैं, तो 3-4 हफ्ते लगातार सैटरडे टू सैटरडे मैंने सस्पेंस थ्रिलर वीक बनाया, और अपनी सस्पेंस कहानियां सुनाता रहता था उसको। एक बंदा फिर मुझे कहीं से फ्रेंड का फ्रेंड मिला, उसने कहा व्हाई डोंट वी मेक शॉर्ट फिल्म्स आउट ऑफ, यार दैट विल बी वंडरफुल। अब उसके बाद उसको तो हमने भगा दिया वो आदमी बहुत ढीला था, तो हमने उसको कहा कि तुम रहने दो। उसके थ्रू मैं जिस लड़के से मिला था, शुभम नाम है उसका, तो हमने फिर 30 शॉर्ट फिल्म बनाई, अराउंड 30 शॉर्ट फिल्म बनाई। और हमें एक स्टार्टअप था जयपुर का, iWorks करके, उसके लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का काम मिला। तो वो प्रोबेबली स्टोरीज, देन शॉर्ट फिल्म्स, देन एड्स, या डिजिटल क्रिएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस दौरान फिर क्या हुआ कि कोई, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इमोशनल रहता था, थोड़ा सा मेरे को इमोशनल इश्यूज चल रहे थे मेरे, तो मैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे जाके कुछ कुछ बोल देता था। जिन लोगों से बोलना चाह रहा था उनसे मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, तो वो एक काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मैंने इंस्टाग्राम को यूज किया कि चलो इनडायरेक्टली शायद सुन ले जिनको सुनाना चाह रहा हूँ मैं। अब वो उस पर मेरा वही दोस्त जो शुभम है, उसने कहा कि यार तुम बना ही रहे हो वीडियो, तो अपने ऊपर इतने कंसंट्रेटेड क्यों, अपने आप को तुमने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया हुआ है, व्हाई डोंट यू गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑडियंस। और इट मेड सेंस फॉर मी, व्हाई आई टेल यू। मैं एसबीआई में था, मैंने आपको बताया, एसबीआई की जॉब फिर मैंने छोड़ दी थी 2014 में। फिर मैं घर आके मैंने शेयर ट्रेडिंग फुल टाइम चालू करी, तो उसमें मैं पूरा साफ हो गया। अराउंड 30 lakhs प्लस मेरा ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड मैंने सब बराबर कर दिया। तो महीने 1.5 महीने तो इतना मेंटल एगोनी थी कि मैं घर के बाहर नहीं निकल रहा, चाय पीने के पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद मैंने तो सर, अब पढ़ाना कोई चालू किया। कोई पूछता है, कोई बढ़िया शेयर पूछता है तो बताते हैं या आप नहीं बताते? शेयर 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 नहीं बताता, मैं किसी को नहीं बताता तो वो उसमें गाली पड़ती है। देखिए क्या है, अगर वो शेयर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं चलेगा तो गाली पड़ी जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाती है। मैं तो किसी को जीवन में नहीं कहता, मैं कहता करना है कर लो, मेरे से मत पूछो। अच्छी चीज है, बट फाइंड योर ओन वे। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरी शुरुआत की 3 क्लासेस से मेरी शिकायत गई, बोले ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, और मैं तो हार्ट ब्रोकन हो गया। मैंने कहा यार मेरे को तो लगता था मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, और हर आदमी मेरे को कह रहा है यार बच्चे ही कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। तो मैं तो हर प्रकार से डाउन था ना, कि नौकरी छोड़ चुका हूँ, उसके बाद स्टॉक मार्केट में
निपट गए, उसके बाद लग रहा था पढ़ाएंगे उसमें कुछ आएगा पढ़ाने में। तो देन आई रियलाइज वन थिंग कि मैं अपने ऊपर बहुत कंसंट्रेट करता था जब मैं पढ़ाता था। मैं कहता था देखो मुझे कितना आता है। उसको मैंने जब शिफ्ट किया बच्चों के लिए कि देखो तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या सीखना चाहिए, तो मुझे बच्चों का बहुत प्रेम मिला फिर। आज भी है, उन बच्चों का प्रेम आज भी है। तो यही चीज मेरा दोस्त कंटेंट क्रिएशन में मुझसे कह रहा था कि भाई तुम कंटेंट अपने लिए क्यों बना रहे हो, सामने वाले के लिए बनाओ। तो वो जो शिफ्ट हुआ, और उसके बाद जो अपनी पुरानी रीडिंग्स थी, पुराने केसेस थे, उसको एज अ लाइब्रेरी में बोलता गया। और वो थोड़े बहुत आते थे, फिर एक गलती से एक रील चल गई, और वो चल गई तो फिर कहा अब तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, तो आई केप्ट ऑन मेकिंग कंटेंट। तो आज है अच्छा, थोड़ा अच्छा चल रहा है इस मामले में। प्रभात सर का जब सबसे ज्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था या ब्रेकअप वाला फेज आया था, तो प्रभात सर ने उससे कोप अप कैसे करा था, वो हमें भी जानना है और वो हमारे यंगस्टर्स को भी जानना है, मुझे तो तो स्पेशली जानना है। ये बड़ा पर्सनल सवाल है। um, it was not a, I can't call it a breakup. It was more of a one-sided thing. It was not mutual any time. तो दो लोग थे, एक पहले पसंद आया, उसका एक दूसरा व्यक्ति पसंद आया, और इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ क्योंकि एज ज्यादा थी मेरी। आई वाज 37 एट दैट टाइम। तो आई स्टार्टेड सेइंग हाउ कैन आई लाइक समबडी सो यंग, अराउंड 10 years younger than me। तो इतना वो था, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ डाउट, गिल्ट, पता नहीं 500 चीजें अंदर चल रही थी, राइट। आई एम अ बैचलर बाय द वे, राइट। डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उसके बाद ये हुआ कि आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी। तो वो चीज थी जिसने धीरे 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 अंदर की कुंठा को, गुस्से को कम किया, या काफी कुछ हटा दिया। और वही चीजें थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से बोलनी चालू करी, जो मेरे पर्सनल थॉट्स थे, जो मेरा पर्सनल बिलीफ्स थे, जो मैंने सीखा था, और उसमें जेन्युइननेस थी, उसमें कुछ भी मेडअप नहीं था। मतलब जिसको आजकल कहते हैं ना, बड़ा एक जबरदस्ती का जो पॉजिटिविटी होती है, कुछ भी हो जाए कर देना है, नहीं यार मन खराब है, आज आज रो लो थोड़ा सा। मन खराब हो रहा है तो डोंट हाँ, फोर्स पॉजिटिविटी, मतलब वो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी जिसको शायद कहते हैं। तो लोगों ने शायद उस पर कनेक्ट किया कि यार वो व्यक्ति वो कह रहा है जो वो फील कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि मतलब जबरदस्ती का पॉजिटिव रहना है। तो दिस इज हाउ, तो आई एडमायर दोज पीपल, दोज हु रिजेक्टेड मी, बिकॉज आज जो मेरी ग्रोथ आई, जो मेरी ट्रेजेक्टरी आई, वो उनके कारण आई, क्योंकि उन्होंने रियलाइज करवाया कि मेरे अंदर कितने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे, कितने सेल्फ डाउट्स थे। और क्योंकि वो आए तो रियलाइज हुआ, तो मैंने उस पर मेहनत की, उसको भरा। तो एक चीज और रियलाइज हुई कि लोगों को भी होंगे, लोग भी ये फील करते होंगे, लोग भी इन चीजों से गुजरते होंगे। तो फिर एक मन में आया कि भाई उनको भी थोड़ा सा अपन अगर गाइड कर पाए, तो आई ट्राई टू गाइड अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत मैसेज डेली आते ही हैं कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए। तो द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी अपन ट्राई करते रहते हैं कि हाँ यार थोड़ा सा, इफ यू फील बेटर। कुछ एडवाइस या जो करना चाहिए टिप्स उस मोमेंट पे, क्योंकि उस टाइम आदमी सबसे ज्यादा लो फील कर रहा होता है। मैं सब लोगों से एक ही चीज कहता हूँ कि जो चीज मेरे पास नहीं थी, वो सेल्फ वर्थ नहीं था उस टाइम, और सेल्फ लव नहीं था। यानी ना आपको लगता है आप किसी लायक है, ना आपको अपने से प्रेम होता है, नॉर्मली भी नहीं होता। मतलब आप उस स्पेसिफिक मोमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, आमतौर पे भी लोगों को अपनी वैल्यू या अपने से प्रेम नहीं है। और जो दो चीजें मैंने सीखी हैं वो यही है कि अगर आपको पता चल गया कि यू आर वैल्यूएबल एंड यू लव योर सेल्फ, आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये आप लिख के रख लीजिए। लोग मानते नहीं है, क्योंकि देखिए, वाई यू आर फीलिंग हर्ट, क्वेश्चन इज दैट। अगर ब्रेकअप हुआ आपका तो आप हर्ट फील क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है यार मैं इस लायक नहीं था, तो ये तो सामने वाला चला गया, और सामने वाला चला गया तो वो क्वेश्चन मार्क है मेरी, मेरे ऊपर, मेरे पर्सनालिटी पे, मेरे व्यक्तित्व पे, मेरे जीवन पे। तो अगर आपके अंदर वो प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि हाँ भाई मैं तो अच्छा ही हूँ ना, सामने वाला चला गया तो चला गया, कुड हैव बीन फॉर एनी रीजन, और दूसरा जाएगा क्योंकि मैं तो अच्छा ही हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो आपको लगता है यार भाई मैं तो हूँ ही नहीं ढंग का, सामने वाला चला गया, दूसरा व्यक्ति मिलेगा नहीं। तो वो सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव की जो कमी है, वो सबसे ज्यादा हर्ट करती है।
और जिस दिन आदमी को लग जाता है कि नहीं यार ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से ज़्यादा जो शब्द होता है प्रैग्मेटिक होकर बात करूं, कि व्हाट इज लव, लव इज अ केमिकल रिएक्शन, जो कहते हैं ना, एंडोर्फिन, डोपामाइन, सोरेटोरिन, ऑक्सीटोसिन, ये हैप्पी हार्मोन्स है आपके, यस। वो अलग 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 क्वांटिटी में अंदर निकलते हैं व्हेन यू सी समबडी एंड एवरीथिंग, वो किसी और को देख के आ जाएंगे। इट नीड नॉट बी ना कि इसी से आएगा, कहीं और से आ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम है आपने इतना रोमांटिसाइज कर रखा है फिल्मों में, लिटरेचर में, कि एक ही से होता है ऐसा वैसा, तो भाई उसमें वो बेचारा रोता रहता है आदमी। अच्छा सर, आपका जो कंटेंट है इंस्टाग्राम पे जो भी मोस्टली अवेलेबल है और जो आजकल वायरल जा रहा है, उसके पीछे की रिसर्च का सोर्स और वो आपको बनाने में कितना टाइम लगता है वो जानना है। वो तो देखिए, मैं बेसिकली मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमबीए किया है, फिर 7 सवा 7 साल एसबीआई में जॉब की, उससे पहले यूटीआई बैंक में जॉब किया है। और तो व्हेन यू लुक एट अ थिंग, यू लुक एट इट इन अ प्रॉपर वे, राइट, धंधे की तरह देखना है। अब आप अगर मेरा कंटेंट देख रहे हैं, तो मुझे आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। आप ये देखिए, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, ऋतिक रोशन नहीं हूँ कि आप मेरी बॉडी देखेंगे और मेरे बड़े अच्छे ड्रेसअप देखेंगे। इवन अनंत अंबानी भी नहीं हूँ मैं कि आप देखेंगे हाँ भाई बड़ा सुंदर सूट पहना होगा। आई एम ऑर्डिनरी गाय, है ना। तो मुझे तो क्यों ही देखेगा कोई। तो वैल्यू, 1 मिनट जो आप मुझे दे रहे हो उसके सामने, या 1.5 मिनट आप जो मुझे दे रहे हो रील में, उसके सामने यू शुड लर्न समथिंग न्यू। यू शुड हैव दैट आहा मोमेंट, अच्छा ऐसा था क्या। ये मैंने कहाँ लर्न किया, ये मैंने मेरे अगेन जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, या पढ़ाता हूँ अभी भी, तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एसएससी की, हर बच्चा तो सिलेक्ट नहीं होने वाला। 50 बच्चों की क्लास है, तो हर बच्चा तो एमबीए नहीं, वो नहीं निकाल लेगा बैंक को। तो बाकी के 40-45 का क्या, उनकी तो क्लास वेस्ट हो गई। तो अगर इस क्लास में आपने कुछ सीखा, जो आपका एग्जाम निकले या नहीं निकले, आपके साथ रहे, तो इसकी कोई वैल्यू है। तो वो वैल्यू क्रिएशन वहां से स्टार्ट हुई, कि अगर आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में अगर मैं आपको या आपके व्यूअर्स को कोई वैल्यू नहीं दे पाया, तो दे विल भी हाँ भाई आया था कोई, अच्छा वो अपना एग्जाम का पढ़ा रहा था चला गया। तो ये चीज मैंने रियलाइज की इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कि अगर मैं रिसर्च करके एक अच्छी क्वांटिटी क्वालिटी का सामान निकालूंगा, जिससे सामने वाले को कुछ वैल्यू मिलेगी। अच्छा, क्या क्या मिलना चाहिए, मतलब पॉइंट ये है कि आप वो कंटेंट क्या होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये पूरा मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है। तो आप सबसे पहले एलिमिनेशन कीजिए। आप क्या डांस अच्छा कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आपसे बहुत अच्छे डांसर्स हैं, आप गा पाएंगे कि? आप तो गा ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे सारी चीज आप लिपसिंग करेंगे क्या? आप लिपसिंग कर लीजिए, हजारों लोग कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? तो एक जगह मैंने पढ़ा था, अगर वो किताब आप जो पढ़ना चाहते हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप वो किताब लिख दीजिए। ये बड़ा फेमस कोटेशन है, इफ द बुक यू वांट टू रीड इज नॉट अवेलेबल, यू राइट दैट बुक। तो मैंने कहा मुझे उस जमाने में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत थी, क्योंकि मैं बहुत डाउन था। मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत थी। तो मैंने कहा ये तो कंटेंट अच्छा अवेलेबल नहीं, वो हाइपर वाला अवेलेबल था, जो बिल्कुल टॉक्सिक वाला था, उसमें उतना मजा नहीं आता था, कोई जेन्युइननेस नहीं लगती थी। मैंने कहा तो मैं ही क्यों ना बना दूं। हाँ। तो दैट वाज द नीश, की जो अवेलेबल नहीं है, जो मुझे चाहिए और अवेलेबल नहीं है। तो मैंने फिर वो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, अब इतने अच्छे अच्छे केस स्टडीज हैं मैंने डाला है, वो आपने सुने होंगे मारुति का, या बहुत सारे मैं केसेस डालता रहता हूँ। अब वो क्यों डालता हूँ? अब वो तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन से एकदम से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कोई सुनता होगा उसको भी अच्छा लगेगा, बोला अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इट इज गिविंग यू पॉजिटिव वाइब एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। इंग्लिश वाले में ये हुआ, अच्छा मुझे लगा नहीं था मेरा इंग्लिश वाला चैनल चलेगा, ऑनेस्ट आंसर यही है। मुझे लिटरली नहीं लगा था वो चलेगा, वो तो पता नहीं भगवान की दया से चल गया। उसमें मैंने कहा कि मेरे मेरे साथ के कई लोग इंग्लिश पढ़ाते थे, और उनको ग्रामर बहुत अच्छी आती थी, उनको स्पेलिंग बहुत अच्छी आती थी, जो मेरी कमजोर है। बट उनको इंग्लिश नहीं आती थी। मतलब अगर उनके सामने आपने कोई कोट बोला, तो कोट को वो नहीं कर पाएंगे, डिसाइफर नहीं कर पाएंगे कि उस कोड का मतलब क्या है। या वो व्यक्ति के सामने कोई टेक्निकल वर्ड आ गया, तो वो नहीं पकड़ पाएंगे कि फिल्म का डायलॉग देख रहे हो। तो मैंने कहा पॉपुलर कल्चर में लोग बड़े वीक हैं। अगर ये वीक हैं, तो बच्चे भी वीक हैं। जैसे एक बड़ा फेमस डायलॉग है जेरी मैगवायर फिल्म का,
यू हैड मी एट हेलो। मुझे बहुत पसंद है वो। अब लेकिन आपको कंटेक्स्ट ही नहीं है उस चीज का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कितने आदमी थे, ये कंटेक्स्ट है सर आपको? शोले। हाँ। शोले देखी है ना सबने सर, शोले का कंटेक्स्ट है आपको, कितने आदमी थे, मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ आपको पता है। बट यू हैड मेट हेलो का कंटेक्स्ट आपको नहीं मालूम, जबकि अमेरिका में तो रोज यूज होता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये पॉपुलर कल्चर या जो बातचीत में इंग्लिश में जो हो सकती है, लैंग्वेज रादर, नॉट ओनली इंग्लिश। भाई अगर कोई मी कासा है सू कासा, अभी एक स्पेनिश है आई थिंक, इसका मतलब मेरा घर आपका घर, जो कहते हैं ना अरे साहब आपका ही घर है, अब उसको स्पेनिश में मी कासा है सू कासा बोलते हैं। या इट टू ब्रूटस होता है लैटिन में कि यार यू टू ब्रूटस, तूने भी धोखा दे दिया। अब ये पॉपुलर कल्चर है। अब मान लीजिए आप अपने चेयरमैन के ऑफिस में गए। जूलियस सीजर का ही है, यूट्यूब हाँ, वीडियोस। सीजर, जूलियस सीजर का बिल्कुल। तो अब आप अपने चेयरमैन के ऑफिस में बैठे और उसने ऐसा कुछ दे दिया बड़ा सा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, वो जो गैप था वो मुझे अगेन एक गैप दिखा। तो फिल करने के लिए मैंने लैंग्वेज वाला चालू कर दिया। तो वो जितने भी मैंने चैनल्स चालू करे हैं, वो उसके पीछे जो मार्केटिंग है वो यही है कि गैप्स हैं, जो अवेलेबल लोग हैं वो उस गैप को फिल नहीं कर रहे, तो मेरे पास जगह, तो मैं घुस गया उसमें। बात जब कंटेंट की हो रही है तो सर कंटेंट पे ही एक बात कर लेते हैं, कुछ हमारी ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिव जो आप आज सुनाना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म पे, कुछ अलग सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी या जो आप बताना चाहें। मैं स्टोरी तो ठीक है, आज ही मैं जो सोच रहा था, आज मैंने अभी तक वो वीडियो को मैं सोच रहा था आज जो बनाऊंगा मैं आज आपसे वो चर्चा कर लेता हूँ। तो कोरिया, साउथ कोरिया जो है, आज की तारीख में आपने ध्यान दिया होगा बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा होगा कि के पॉप बहुत चल रहा है, बीटीएस, आपने देखा होगा के ड्रामास बहुत चल रहे हैं। कोरियन फिल्म्स का एक अलग ही पैरासाइट वगैरह भयंकर उन्होंने अवार्ड्स जीते वगैरह। वो कोरियन जान के फूड शायद भी आश्चर्य इनफैक्ट। होगा या शायद आपको पता भी होगा कि कोरिया ये जानबूझ के क्योंकि जैसे जैसे उनका कल्चर पॉपुलराइज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उससे उनके बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उससे उनको टूरिज्म मिल रहा है। आज की तारीख में $300 मिलियन की स्किन केयर इंडस्ट्री थी कोरिया की, अब वो $3 बिलियन से ऊपर हो गई, 100 टाइम 10 टाइम्स हो गई, क्योंकि अब कोरियन स्किन बहुत अच्छी है आपसे हमसे तो। और के पॉप चल गया, के ड्रामास चल गए, उसके चक्कर में उनकी स्किन केयर इंडस्ट्री चल गई। तो ये जो सॉफ्ट पावर है कि आज अगर मैं अपना कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो अच्छी बात है। मतलब सैमसंग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, हुंडई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो कल्चर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इंडिया है, अगर आज इंडिया इस चीज के ऊपर काम करना चालू कर दे कि मेरा भी तो बहुत रिच कल्चर है, मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। मुझे एक चीज समझ में आई, मैं बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हूँ राइट। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ा काम करना है, तो मैं विदेशी मुद्रा कमाना चाहता हूँ देश के लिए, फॉर माई कंट्री। मैंने कहा मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं तो कंटेंट ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इफ आई स्टार्ट मेकिंग सच कंटेंट दैट इज कंज्यूम्ड इन यूएसए, यूके, यूरोप, अभी तो मैं हिंदी का कंटेंट बनाता हूँ, बट कल हो सकता है इंग्लिश कंटेंट भी बने, तो इट विल ब्रिंग डॉलर टू इंडिया। तो वो भी तो कल्चरल एक्सपोर्ट है। तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट फ्रेम कि हाँ मैं कल्चर एक्सपोर्ट करूंगा मेरे देश का, तो कितना बड़ा मनी अर्नर हो सकता है। तो आज मैं उसी पे कंटेंट बनाना सोच रहा था, तो डाला नहीं है, तो यही नया है आज के लिए तो। बुक्स की बात करें तो बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आपके कंटेंट से ही पता बहुत। चलता है। कहाँ से शुरू करी थी, कौन सी फेवरेट बुक है, कितनी बुक्स अभी तक पढ़ रही है? वो तो मैंने क्या कैमरा लगा रखा है, नहीं तो मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ। मेरी राइट साइड पे आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा, वो मेरी पूरी लाइब्रेरी है पीछे। तो आई थिंक जो पहली बुक मैंने खरीदी थी यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की, स्कूल में था। आपने अगर नाम सुना हो उसका, बहुत फेमस बुक थी। और शिपमेंट। मजेदार बात है कि आज तक वो बुक मैंने पढ़ी नहीं। वो फर्स्ट बुक थी मेरी लाइफ की। और फिर क्योंकि मुझे मर्डर मिस्ट्रीज बहुत पसंद है, तो अगाथा क्रिस्टी पढ़ना चालू किया मैंने ड्यूरिंग माय कॉलेज। जब एमबीए किया, ग्रेजुएशन था कॉलेज में, फिर एमबीए किया तो मैंने चेतन भगत को पढ़ा। और उसके बाद धीरे से नॉन फिक्शन पे आया, ये तो सब फिक्शन चल रहा था। तो वो धीरे धीरे जो मैंने जब अपना पहला जॉब छोड़ा यूटीआई बैंक का, तब वो एक्सिस बैंक यूटीआई बैंक था बैंगलोर में। तो वहां पे मतलब 10 एक दिन मुझे रहना था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और मेरी ट्रेन 8-10 दिन बाद थी। फुल टाइम मेरे पास जो किताबें थी मैंने ढंग से पढ़ी। तो धीरे धीरे एक चीज समझ में आई कि एक किताब जब आप पढ़ते हैं तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग। जो मैंने आपसे कहा ना, कॉलेज टाइम में मेरे दोस्त ने कहा था तुमको नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेविंग थी, विकीपीडिया पढ़ने की क्रेविंग थी,
बुक्स पढ़ने की क्रेविंग थी, तो धीरे-धीरे वो एक्यूमुलेट होती गई कि बुक पढ़ो, नहीं भी पढ़नी तो भी खरीद लो और थोड़ी-सी उसको आगे पीछे एक आध कोई केस पढ़ लो उसमें से। तो इट इट वाज़ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब वो आप ऐसा एक यूरेका मोमेंट तो शायद नहीं बोलेंगे कि यार ये बुक पढ़ी थी। हाँ, फेवरेट बुक्स मैं आपको बताऊँ मेरी, तो मुझे गॉडफादर बहुत पसंद है, जो नॉवल है जिस पे फ़िल्म भी बनी, क्योंकि वो पढ़ने के बाद मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। बट उसमें मैंने एक इंसिडेंस पढ़ा जिसमें वो जो गॉडफादर है वो अपने लड़के से कहता है, इफ यू आर एंग्री विद समबडी, गो टेक रिवेंज। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? किसी ने गलत किया ना तेरे साथ, तुम जाओ उसको निपटा दो, गुस्सा होने की क्या बात है? मैंने कहा बात तो सही है। आज मैं क्यों किसी मैं आपसे गुस्सा हो रहा हूँ, उससे फायदा क्या हो रहा है? मेरा ही खून जल रहा है सर, आपका तो कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे अगर आपसे गुस्सा है, मुझे आपके खिलाफ कुछ करना है, मैं जाके कर लूंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा या कोशिश करूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। एक रिच डैड पुअर डैड है, बड़ी फेमस बुक है। उसने हाँ, सिखाया कि पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। रॉबर्ट कियोस्की साहब की बड़ी फेमस बुक है, मैंने ड्यूरिंग एसबीआई पढ़ी थी वो। तो उसने समझाया था कि यार पैसा बचाना, पैसा इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। बड़ी फंडामेंटल बुक है, बहुत अच्छी है। फिर एक फाउंटेन हेड है एन रैंड की, तो उसमें उन्होंने बड़ा, वो पढ़ के बहुत इंस्पिरेशन आता है। वो पढ़ लो तो अच्छा, कुछ ज्यादा कोई पढ़ ले तो ईगो भी आ जाता है। वो बुक कितनी पावरफुल है कि वो आपको ईगोस्टिक बना देगी। मेरे रूममेट को ईगोस्टिक बना दिया था उसने। तो फिर एक डैन आयरली की बुक है प्रिडिक्टेबली इरेशनल। उसमें साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी बुक है कि लोग, क्या आप ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक इरेशनल डिसीजन लेने वाला है, आप पहले से जान सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं, पहले से मुझे कैसे मालूम होगा कि वो गलत डिसीजन लेने वाला है? वो बुक वो इंसिडेंसेस बताती है कि कहाँ कहाँ पे आदमी गलत डिसीजन लेने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने 4-5 मित्रों के साथ रेस्टोरेंट गए, आपने कहा मुझे पाव भाजी खानी है। ऐसा कभी हुआ कि अगर आपसे पहले किसी ने पाव भाजी मंगा ली तो आप अपना चॉइस चेंज कर देते हैं? बहुत बार सब होता है। बहुत बार हुआ। इट इज इरेशनल। इट इज इरेशनल। वो पाव भाजी खा रहा है कि भेलपुरी खा रहा है कि वड़ा पाव खा रहा है, उससे आपकी चॉइस में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, बट पड़ रहा है। दिस इज इरेशनल बिहेवियर। आप उससे भी शेयर भी नहीं करने वाले थे, बट आपको लगता है नहीं हाँ, यार वो तो पाव भाजी तो उसने मंगा ली ना, मैं कुछ और मंगाता हूँ। तो वो हाँ, बुक पढ़ो आप, मजा आएगी आपको। आपको बहुत और एक, हाँ, जो सबसे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक बुक का असर रहा, वो बहुत अननोन बुक है। उस बुक का नाम है मिक्सोलॉजी, द फंडा ऑफ मिक्सोलॉजी। वो बुक पढ़ने का, अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में आपको। और बहुत मैं ऐसे ही उठा के ले आया था, मुझे लगा नहीं था कि कोई बहुत खास बुक होगी, पतली सी बुक है वो। और बट इट इज अमेजिंग बुक, यू शुड रीड इट। छोटी सी बुक है, मिल जाए ऑनलाइन तो आपको देखिएगा। मतलब दीज आर अ फ्यू बुक्स जो बहुत असर रहा। बाकी पढ़ते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। थैंक यू एक सर, इज अ थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर टीचिंग लॉट मैनी थिंग्स। जैसे कि आपने बताया, गुस्से वाली बात आपने जो बताई, काफी हद तक मैं भी इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी लाइफ में। बहुत ही मजा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सर, थैंक्स अलॉट।